नमस्कार। यहाँ हम बहुत ही उलझी हुई जानकारी को लेते हैं और उसे एक आसान विजुअल कहानी में बदल देते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। देखिए, जिन घटनाओं की हम बात करने वाले हैं वो एक काल्पनिक मतलब एक सोची हुई स्थिति पर आधारित है। ये कोई असली खबर नहीं है। तो चलिए इस कहानी में सीधे उतरते हैं। तारीख थी 7 अप्रैल 2026। दुनिया की सांस से अटकी हुई थी क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से एक सीधी धमकी जारी की गई थी। ये धमकी कोई खोखली बात नहीं थी। हफ्तों से दी जा रही डेडलाइंस को नजरअंदाज किया जा रहा था और बयानबाजी इतनी बिगड़ गई थी कि अब सीधे सीधे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और यहां तक कि उसके लोगों पर हमले की बात हो रही थी। लेकिन फिर जब डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 90 मिनट बचे थे, कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक ऐसे देश ने बीच बचाव किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तान और अमेरिका ईरान के बीच 2 हफ्तों के युद्ध विराम का ऐलान हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि आखिर हालात इतने कैसे बिगड़ गए कि दुनिया एक बड़े युद्ध के मुहाने पर आ खड़ी हुई। चलिए थोड़ा पीछे चलकर पूरी कहानी को समझते हैं। ये पूरा टकराव किसी एक ट्वीट से शुरू नहीं हुआ था। असल में ये सिर्फ 50 दिनों के अंदर ही तेजी से बढ़ता चला गया था। देखिए, युद्ध की शुरुआत हुई 28 फरवरी को और इसके बाद एक के बाद एक तनावपूर्ण घटनाएं होती गईं। नताज जैसे बेहद संवेदनशील परमाणु ठिकाने पर हमला हुआ और एक नहीं बल्कि 4 अल्टीमेटम दिए गए जिन्हें अनसुना कर दिया गया। और इसका जो इंसानी नुकसान था वो बहुत ही भयानक था। ईरान, लेबनान, इजराइल और अमेरिकी सेनाओं को मिलाकर 7,000 से ज्यादा जानें गईं। अब ये जो आंकड़ा है ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए इसका असल मतलब क्या है। इसका मतलब है 7,000 से ज्यादा परिवार तबाह हो गए। 3 अप्रैल को एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक अमेरिकन फाइटर जेट को मार गिराया गया और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के सबसे साहसी बचाव अभियानों में से एक था। सैकड़ों स्पेशल फोर्सेस के जवान दुश्मन की सीमा के अंदर एक बेहद मुश्किल मिशन पर निकल पड़े। इस रेस्क्यू मिशन के बाद जब पाकिस्तान ने युद्ध विराम करवाया तो लगा कि शायद अब शांति हो जाएगी। लेकिन अफसोस ये उम्मीद बहुत जल्दी टूट गई। पता है क्या हुआ? युद्ध विराम के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद इजराइल ने ये कहते हुए कि वो इस समझौते का हिस्सा नहीं है, लेबनान पर अब तक का सबसे घातक हमला कर दिया। और यही बात हमें ले आती है इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता पर। सिर्फ 21 घंटों के अंदर ही ये बातचीत टूट गई और वजह सिर्फ एक, ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भविष्य। इसी एक मुद्दे पर आकर सारी बात अटक गई। तो जब बातचीत के दरवाजे बंद हो गए तो लड़ाई का मैदान बदल गया। अब ये जंग फारस की खाड़ी के समंदर में लड़ी जाने लगी और यहाँ दोहरी नाकाबंदी जैसी स्थिति पैदा हो गई। मतलब एक तरफ ईरान अहम समुद्री रास्ते को रोक रहा था तो दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर आने वाले हर जहाज को रोकना शुरू कर दिया। इस अमेरिकी नाकाबंदी की शुरुआती दौर में ही लगभग 13 कमर्शियल जहाजों को या तो रोक दिया गया या उनका रास्ता बदल दिया गया। इससे बहुत ही खतरनाक और कंफ्यूजन वाली स्थिति बन गई। इसका सीधा असर उन देशों पर भी पड़ा जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। हुआ ये कि ईरानी फोर्सेस ने वहां से गुजर रहे भारतीय जहाजों पर भी गोलियां चला दी। और ये सब हमें वापस उसी मोड़ पर ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी। 22 अप्रैल की तारीख नजदीक आ रही थी जिस दिन अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों का वो नाजुक युद्ध विराम खत्म होने वाला था। मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं रह गया था। अब स्थिति पहले से कहीं ज्यादा उलझ चुकी थी। एक तरफ इजराइल और लेबनान के बीच एक अलग युद्ध विराम चल रहा था तो दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान का परमाणु विवाद अपनी जगह पर ही अटका हुआ था। तो सबसे आखिरी और बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या वक्त खत्म होने से पहले कोई समझौता हो पाएगा? और चलिए मान भी लें कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील हो जाती है तो क्या इस बात की गारंटी है कि इजराइल जैसे दूसरे देश उसे मानेंगे? और आखिरी सवाल, अगर इस बार भी बातचीत नाकाम होती है तो इस बेहद खतरनाक उल्टी गिनती का अगला कदम क्या होगा? क्या ये टकराव इतना बढ़ जाएगा कि किसी के काबू में ही ना रहे?